दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम के साथ सांसद दीपक वैद मौजूद हैं, साथ ही साथ फूलो देवी नेताम भी रवाना हुई हैं। इधर दंतेवाड़ा पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहां पर आज किया जा रहा है। दंतेवाड़ा की ये दुखद घटना जिसमें कल 10 जवानों की शहादत की जानकारी सामने आई, साथ ही साथ एक सिविलियन ड्राइवर की भी जान चली गई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज यहां पर किया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तमाम अधिकारी आज यहां पर मौजूद हैं और वो परिजन भी जिन्होंने अपनों को इस दुर्घटना में गंवाया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी मौजूदगी अब से कुछ ही देर बाद इसी स्थल पर आप देखेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज उनके साथ यहां मौजूद रहेंगे। सांसद दीपक वैद लगातार सुबह से ही इन तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। जवानों की शहादत को सलाम, इसी मकसद के साथ आज यहां श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज घटनास्थल का भी जायजा लेंगे। घटना के दौरान क्या कुछ हुआ, अधिकारियों से इस बारे में जानकारी भी लेने वाले हैं। कहां लापरवाही हुई, जांच में क्या कुछ तथ्य अभी तक सामने आ पाए हैं, वो आज मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। और कैसे बेखौफ नक्सली इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल हुए, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री आज जानकारी लेने वाले हैं। फिलहाल लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही मार्मिक क्षण, दुखद घटना और इससे जुड़ी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। परिजन आज यहां पर मौजूद हैं, परिवारजन जो कि इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं। आज इन परिवारों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात भी करने वाले हैं, ढांढस बंधाएंगे। साथ ही साथ ये भी आश्वासन लगातार मुख्यमंत्री शुरुआत से ही दे रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़ाई बढ़ती जाएगी जमीनी स्तर पर नक्सलियों के खिलाफ, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना जिससे न सिर्फ पूरा प्रदेश बल्कि पूरा देश दहल उठा है। सिलसिलेवार अगर क्रम की हम बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की खबरों को, जब आईडी प्लांट करते हैं नक्सली, जवान पहुंचते हैं, सुरक्षा बल पहुंचते हैं उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए। इसी प्रकार ये सिलसिला भी शुरू हुआ था। 10 जवान डीआरजी के सर्चिंग पर निकले थे और वहां से जब लौट रहे थे तब नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस पूरी घटना की जांच पड़ताल तो होगी ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी आश्वासन कि न्याय जरूर मिलेगा इन परिवारों को। सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, जितनी भी जानकारियां अभी तक मिली हैं, शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद इन तस्वीरों में भी हमें नजर आएंगे परिवारजनों के बीच। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, जो 10 जवान हमारे जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है दंतेवाड़ा के कारली में। अब से कुछ देर बाद सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजन भी पहुँच चुके हैं और काफ़ी माहौल, एक गमगीन का माहौल है, दुख का वातावरण है। यहाँ पर सभी जवानों जो जिनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, जवान के जो परिजन हैं और उनका रो का बुरा हाल है, सभी ये घटना की निंदा कर रहे हैं। और साथ ही ये जो घटना है उसको लेकर अब तो सुरक्षा बल के लिए की चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही जो जवान जो है जो नक्सल मोर्चे पे तैनात है उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब ऑपरेशन करना है, तेज करना है और जो सर्चिंग की जानी है वो उसके लिए काफ़ी रणनीति को तैयार करके जंगल में उतरना पड़ेगा, क्योंकि माओवादी बिल्कुल नज़र गड़ाए रखते हैं और जो बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कोशिश करते हैं। और ये घटना काफ़ी बड़ी घटना होगी जिसमें 10 जवान हमारे शहीद हो गए। माहौल की बात करें तो यहाँ पर पूरा माहौल गमगीन है और जो शहीद जवान हैं उनके परिजनों को लाया गया है और अब से कुछ देर बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया जाना है। जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब से कुछ ही देर बाद जानकारी मिली है कि पहुंचेंगे दंतेवाड़ा इसी सभा स्थल पर। चाहेंगे तस्वीरें भी आप श्रीनिवास हम तक पहुंचाएं, क्योंकि बेहद ही मार्मिक क्षण है। हम समझ पा रहे हैं किस तरह की पीड़ा उन परिवारों को हो रही होगी जिन्होंने अपने लाल को इस पूरी दुर्घटना के दौरान गंवाया। इस पूरी वारदात को अंजाम देने में नक्सली किस तरह से कामयाब हुए, इसे लेकर भी जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस बारे में भी जानकारी लेंगे। श्रीनिवास,
जी, घटना की जांच तो निश्चित ही की जाएगी, लेकिन जो अभी घटना घटित हुई है उसके लिए एक सोचने का विषय है कि जो जवानों को जो सर्चिंग में निकले थे उनको तो पैदल सर्चिंग की दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आखिर जवान वहां से वापसी के दौरान वाहन में क्यों चढ़ गए थे, ये तो खैर जांच का विषय है। और माओवादी ने जो घटना को अंजाम दिया, ये बताया जा रहा है कि मलंगर एरिया कमेटी के जो माओवादी है उन्हें ये घटना को अंजाम दिया। स्मॉल एक्शन टीम ने घटना को अंजाम दिया है। साथ ही जो अब ये पूरा जो नक्सल मोर्चा पे जो काम करे जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती अब साबित होगी, क्योंकि जो डीआरजी के जो जवान होते हैं वो काफ़ी मुस्तैद होते हैं और नक्सल मोर्चे में काम करने के लिए अपने आप को फिट मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आईडी जो ब्लास्ट हुआ है इससे हमारे जवान शहीद हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर। और ये जो तस्वीरें हम साथ ही दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिसमें परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस ओर विश्वास जरूर दिला रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ और कड़ाई से यहां पर कार्रवाई की जाएगी। श्रीनिवास, लेकिन दंतेवाड़ा की जमीनी हकीकत जानना भी फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जिस तरह की अपेक्षा हम कर रहे थे कि इसी स्तर पर अगर नक्सल ऑपरेशन चलता रहता है तो नक्सलियों का खात्मा जल्दी ही होगा, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तब इस बात का आभास कहीं ना कहीं होता है कि अभी और ज्यादा कड़ाई की जरूरत भी है। श्रीनिवास, देखिए, माओवादी को जो इस समय होता है फरवरी से लेकर जून तक जो टीसीओसी का जो माह मनाते हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिंग कैंपेन, इस दौरान माओवादी हमेशा छुप के घेर के वार करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान माओवादी की बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे थे। बात करें तो बीते कुछ समय की, तो माओवादी ये जो फरवरी से लेकर जून महीना में ही और अप्रैल महीना में ही घटना को वारदात को अंजाम दिया। आप झीरम घटना की बात कर ले तो वो भी मई में घटना घटी थी। तो माओवादी ये जो पतझड़ का मौसम होता है इस दौरान माओवादी बिल्कुल ताकतवर अपने आप को फिट कर लेते हैं और जो उनके जो माओवादी जो लड़ाके हैं उनको तैयार करने की कोशिश करते हैं और ये बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। रणनीति की बात करते हैं, सुरक्षा बल लगातार रणनीति तय कर रहा है। माओवादी बैकफुट में है, ये भी बात सामने आ रही थी। कहीं ना कहीं माओवादी बैकफुट में होने के बाद अपनी एक नई रणनीति के साथ घटना को अंजाम देते हैं और ये जो हमारे जो डीआरजी के जवान हैं ये उसी इलाके में निकले थे। दरबा एरिया कमेटी के जो लोग हैं वहाँ होने की सूचना जवानों को मिली थी, जिसके बाद जवान वहाँ पहुँचे थे और पहुँचने के बाद जब वापसी हो रहा था ये घटना घटी थी। जी बिल्कुल श्रीनिवास, आप लगातार नजरें बनाए रखेगा, अपडेट हम तक लगातार पहुंचाइएगा जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां खरगोन से जानकारी सामने आई है कि इंदौर लोकायुक्त की एक बड़ी कार्रवाई खरगोन में चल रही है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी के खिलाफ ये कार्रवाई